हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्ड हाउसिंग में एक और नए वीडियो लेक्चर साथ। आज हम बात करने वाले हैं 30 बाई 50 प्लॉट साइज के बारे में। आपको यहाँ पर देखकर पता चलता होगा मेरे पास ये जो प्लानिंग है ये बहुत ही शानदार प्लानिंग है और इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें मैं आज के वीडियो में आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ। पहली चीज तो हम बता दूं, जो प्लानिंग है ये प्लानिंग में आपको सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और हम सेकंड फ्लोर की बात करेंगे। उसके बाद मैं इसके बीम, कॉलम, लिंटल लेवल, प्लिंथ वगैरह, सेंटर लाइन सारे प्लान बताऊंगा। और ये अगर आप चाहते हैं ये फाइल आपको मिले, अगर आप इंजीनियर हैं तो आप हमारे ज्वाइन मेंबरशिप में ज्वाइन कर सकते हैं टेक्निकल सपोर्ट में। वहां पर आपको ये ऑटोकैड की फाइल भी मिल जाएगी जिससे आप इस पर वर्क भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, वो भी स्टार्ट से। आप पूरा वीडियो देखें, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। देखिए, सबसे पहले हमारा ये फ्रंट होता है। फ्रंट से हम जैसे जाते हैं तो हमें यहाँ पर मेन गेट मिलता है और यहाँ से हम एंट्री लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक पोर्च हो जाता है। पोर्च जो है इसका साइज रहेगा हमारे पास 9 फीट 8 इंच बाय 10 फीट 2 इंच का। यहाँ पर भी हमारा एक पोर्च है। अब ये आपको लगेगा पोर्च कैसे है, तो मैं ये चीज आपको क्लियर कर दूं। यहाँ से भी हमारा एक छोटा गेट रहने वाला है, स्मॉल गेट। यहाँ पर जो पोर्च है इसका साइज रहेगा हमारा 8 फीट 8 इंच बाय 8 फीट 8 इंच, यानी स्क्वायर साइज रहेगा। ये हमारा 9 फीट 8 बाय 10 फीट 2 इंच रहेगा। अब यहाँ पर हमें एक विंडो मिल जाती है और यहाँ पर विंडो, क्योंकि यहाँ पर है हमारा किचन। हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पर हमें एक बरामदा मिलता है, बिल्कुल छोटा सा 10 फीट 6 इंच बाय 4 फीट का, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो है 4 फीट है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी एक चीज और समझनी होगी कि जो बरामदा है हमारा वो और पोर्च हम एक ही लेवल पर भी रख सकते हैं और लेवल इनका हम थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम स्टेप देकर करेंगे या फिर वहीं पर करेंगे। जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे उस समय हमें ये सारी चीजें पता चलेगी। यहाँ से अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो हम सीधे पहुंच जाते हैं डाइनिंग में। डाइनिंग का साइज रहेगा हमारा 10 फीट 6 इंच बाय 11 फीट का। और उसी के फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो ये हमारा हो जाता है डाइनिंग, और डाइनिंग के फ्रंट में आपको मिलेगा किचन। किचन जिसका साइज रहेगा हमारे पास 10 फीट 6 इंच बाय 9 फीट 8 इंच का हमारे पास हो जाता है किचन। अब इसके बाद जैसे हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें एक स्टडी रूम मिलता है। स्टडी रूम का साइज है 7 फीट 8 इंच बाय 8 फीट का, जिस पे बच्चे वगैरह स्टडी करते हैं उसको हम स्टडी रूम बनाते हैं। और जो अच्छी प्लानिंग होती है उनमें ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आगे बात करें हम तो यहाँ पर हमारा हो जाता है ड्राइंग रूम। क्योंकि ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट पर है इस कारण आपको थोड़ा सा इस तरह से लगेगा कि ये बहुत लग्जरी है। देखिए, ड्राइंग रूम जिसका साइज है 10 फीट 6 इंच बाय 19 फीट 4 इंच का। यहाँ से हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो आपको डाइनिंग में पहली चीज तो यहाँ पर सोफा वगैरह और कुछ बैठक की व्यवस्था मिल जाती है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे हमें यहाँ पर एक लॉबी मिलती है। लॉबी जो है इसका साइज रहेगा आपके पास 11 फीट 2 इंच बाय 8 फीट का। यहाँ पर थोड़ा सा आर्च लेते हुए रहेगा हमारा ये गेट। यहाँ से पूरा ओपन रहेगा हमारा लिविंग रूम आ जाता है। लिविंग रूम जिसका साइज रहेगा हमारे पास 10 फीट 6 इंच बाय 12 फीट 4 इंच का। यहाँ पर अगर आपको एक डाउट और आता होगा तो उस डाउट को मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर भी आपका आर्च ही रहेगा, पूरा फ्लैट आर्च। यहाँ पर भी आपका फ्लैट आर्च रहेगा, यहाँ पर भी फ्लैट आर्च रहेगा और यहाँ पर आपका फुल ओपन रहेगा जो कि आर्च के रूप में रहेगा। यहाँ पर आपका यहाँ पर भी फ्लैट आर्च है, तो ये चीज आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। चाहते हैं तो यहाँ पर एक वॉल रखकर इसको अलग कर सकते हैं, लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ऐसी जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती जो आजकल ट्रेंडिंग में है। हम अगर आगे बात करें तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये है हमारे पास स्टेयर। यहाँ पर आपको साइज मिल जाएगा 7 फीट 8 इंच बाय 15 फीट का। अब अगर हम बात करें यहाँ से तो आप फर्स्ट फ्लोर से लेकर सेकंड फ्लोर तक यहाँ से आप हो सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको विंडो मिल जाती है, यहाँ पर विंडो मिल जाती है। पिछले हिस्से की अगर हम बात करें तो पिछला हिस्सा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक बेडरूम मिलता है 10 फीट 2 इंच बाय 11 फीट का। अब अगर हम बेडरूम से आगे जैसे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ ओपन स्पेस मिलता है 18 फीट 4 इंच बाय 4 फीट 8 इंच का। और यहाँ पर विंडो आपका ये बेड हो जाता है। यहाँ पर आपका एक टॉयलेट हो जाता है जो कि जनरल भी यूज हो सकता है और इस बेडरूम वाले के लिए भी यूज हो सकता है। ये डिपेंड करेगा
कि आप किस तरह से इसका यूज करेंगे। अगर चाहते तो इसको मास्टर बेडरूम बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर जरूरत नहीं है। टॉयलेट का साइज 3 फीट 9 इंच बाय 7 फीट का है। आगे बात करें हम, तो हमारे पास यहाँ पर मास्टर बेडरूम है जिसका साइज है 10 फीट 8 इंच बाय 16 फीट का। अब अगर हम यहाँ से जैसे देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक टॉयलेट मिलता है। टॉयलेट का साइज है 3 फीट 9 इंच बाय 7 फीट का। अब टॉयलेट जो है वो हमारी अटैच है, इस कारण ये हो जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। साइज की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक आपको 30 फीट मिलता है और ये आपको मिलता है लंबाई में 50 फीट। ये हमारी 50 फीट हो जाती। अब हम बात करेंगे यहाँ से जैसे हम ऊपर होते हैं, तो हम बात कर रहे हैं अब फर्स्ट फ्लोर के। फर्स्ट फ्लोर के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं कि हम स्टेयर से आ चुके हैं अब ऊपर। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगता है तो आप हमें बता सकते हैं, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में सुधारें। और ज्वाइन अगर आप करेंगे तो आपको ये फाइल भी वहाँ पर मिल जाएगी, टेक्निकल सपोर्ट में ये चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेगी। बात करते हैं, यहाँ से आप डाउन हो सकते हैं। यहाँ से आप अप हुए थे तो आप अब पहुँच जाते हैं लॉबी पर। लॉबी जिसका साइज है 11 फीट 2 इंच बाय 8 फीट का। यहाँ से डोर आएगा हमारा, क्योंकि डोर यहाँ पर जरूरी है। अगर मान लीजिए आप इसको रेंट पर्पज से देते हैं तो सेकंड फ्लोर जो रहेगा हमारा, वहाँ के व्यक्ति डायरेक्ट हमारे यहाँ पर घर पे अंदर नहीं आना चाहिए। डाइनिंग रूम के बाद हमारा, लॉबी के बाद हमारा ड्राइंग रूम आ जाता है। ड्राइंग रूम जिसका साइज है 10 फीट 6 इंच बाय 19 फीट 4 इंच का। फ्रेंड्स, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो हम अब पिछला हिस्सा देख लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। अब हम यहाँ से जैसे, तो यहाँ पर हमें एक बेडरूम मिलता है, सेम पोजीशन 10 फीट 2 इंच बाय 11 फीट का। यहाँ पर हमें टॉयलेट की सेम पोजीशन मिलती है 3 फीट 9 इंच बाय 7 फीट की। मास्टर बेडरूम जो है उसकी जगह हमने क्या किए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक हमारे पास यहाँ पर लॉबी के बाद आ जाएगा यहाँ से स्पेस और रेंट पर्पज से 13 फीट 8 इंच इंटू 10 फीट 4 इंच, यानी 13 फीट 8 इंच बाय 10 फीट 4 इंच का हमें यहाँ पर एक स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर भी एक डोर है, मैं आपको ये चीज भी बताऊंगा। किचन जो है इसका साइज है हमारा 13 फीट 8 इंच बाय 5 फीट 4 इंच का। यहाँ पर किचन हो जाता है। एक टॉयलेट, अब मैं इसकी पोजीशन आपको बताने वाला हूँ। यहाँ से स्टेयर से आते हैं तो एक डोर तो हमारा अंदर की ओर आ जाता है, लेकिन हमारा एक डोर यहाँ से बाहर जाता है, जो कि 3 फीट वाइड हमारी बालकनी है। और यहाँ पर जो बालकनी है उनके लिए यहाँ पर रेंट पर्पज से एक बेडरूम मिल जाता है और एक किचन मिल जाता है, यानी कि एक बेड, एक किचन और एक टॉयलेट, पूरी बालकनी मिल जाती है आपको यहाँ तक। और अगर यहाँ से बात करें तो यहाँ से आपका फिर ए पोर्शन है, यहाँ पर भी आपको, आप इधर भी आ सकते हैं, तो यहाँ पर आपको एक किचन मिल जाता है और एक रेंट पर्पज से आपको बेडरूम मिल जाता है। अगर मैं किचन की बात करूं तो किचन का साइज 7 फीट 8 इंच बाय 8 फीट का हो जाता है। और रेंट पर्पज से जो हमारा बेडरूम है इसका साइज हो जाता है 11 फीट बाय 9 फीट 4 इंच। और यहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी बालकनी 3 फीट की उनको मिल जाती है। तो यहाँ पर आपके 2 हो जाते हैं रेंट पर्पज से। अब हम यहाँ से अंदर आते हैं तो एक बेडरूम ये हो जाता है हमारे पास, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो 2 बार बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको। यहाँ से लॉबी से हम जैसे अंदर आते हैं तो हमें एक बेडरूम मिलता है यहाँ पर, जिसका साइज है 10 फीट 6 इंच बाय 12 फीट का। यहाँ से आपको अटैच सेम डाइनिंग मिलेगी जिसका साइज है 10 फीट 6 इंच बाय 11 फीट का। यहाँ पर आपको किचन सेम पोजीशन पर मिलेगा 10 फीट 6 इंच बाय 9 फीट 8 इंच का। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पीछे बालकनी मिलेगी। मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि यहाँ से जो बरांडा था हमारा वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर सिट आउट। और इसका साइज जो है हमारे पास, यहाँ पर हम पैसेज कर सकते हैं इसको। अगर हम पैसेज कर दें इसको तो हमारे पास, या इसको हम लॉबी भी कह सकते हैं, गैलरी भी कह सकते हैं। अगर जैसे कि हम ये कर देते हैं तो हमारे पास 10 फीट 6 इंच बाय 4 फीट का हो जाता है। सिट आउट जो है 10 फीट 6 इंच बाय 9 फीट 4 इंच का। और यहाँ पर हमारे पास बालकनी मिल जाती है जिसका साइज है 3 फीट। अब अगर हम जैसे आगे बात करें तो यहाँ से हम आगे ड्राइंग रूम, जहाँ से हमारा एक गेट रहेगा यानी कि डोर रहेगा। और इस तरीके से आपकी ये हो जाती है फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग एंड, जिसमें आपको चाहें आप तो 3 सेक्शन मिल जाते हैं, जिसमें 2 BHK रहेगा एक, और एक बेड प्लस किचन, बेड प्लस किचन। तो इस तरह से आपकी प्लानिंग हो जाती है। आप इसमें 3 रेंट से भी दे सकते हैं। और टोटल प्लानिंग जो मैं आपको बता दूं, यहाँ से यहाँ तक 33 फीट टोटल हो जाता है बाय 53 फीट। अब ये इस कारण क्योंकि ऑलरेडी जगह और स्पेस यहाँ पर था। तो ग्राउंड फ्लोर जो है हमारा 30 फीट बाय 50 फीट में था।
फर्स्ट फ्लोर जो है 33 फीट बाय 53 फीट में है। अब हम बात करें इसके बाद दूसरे फ्लोर की, तो यहाँ पर जो दूसरा फ्लोर है यहाँ से हम जैसे आते हैं तो सेम पोजीशन आपको पहले जो हमने फर्स्ट फ्लोर दिए थे वैसे मिलती है आपकी रेंट पर्पज से। 13 फीट 8 बाय 10 फीट, किचन आपको 13 8 बाय 5 4। अब मैं ज्यादा इनको डिटेल में नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी आपने देख चुके हैं ये सेकंड फर्स्ट फ्लोर पर रेंट पर्पज से किचन, और ये सेम पोजीशन में है बालकनी। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा चेंज है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से आप जैसे आते हैं तो आपको एक ओपन टेरेस मिलता है। यहाँ पर ऑलरेडी टॉयलेट, ओपन टेरेस से आप अगर जैसे आते हैं तो आपको यहाँ पर एक रूम मिलता है, रूम प्लस किचन, यानी कि यहाँ पर भी एक रूम प्लस किचन है और तीनों के यूज के हिसाब से ये ओपन टेरेस हो जाता है। अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से आपका डोर रहेगा, ड्राइंग रूम में आएंगे। ड्राइंग रूम 10 फीट 6 इंच बाय 19 फीट 4 इंच का रहेगा, और उसके बाद यहाँ पर आपका वरांडा, या फिर आप इसको स्पेस गैलरी मैं ऑलरेडी बताया हूँ आप कह सकते हैं। अब हम जैसे कि यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो सिट आउट हमें 10 फीट 6 इंच बाय 9 फीट 4 इंच का मिलता है। ये सेकंड फ्लोर हमारे यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। इस तरह से आप देखते हैं तो तीनों फ्लोर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैं बता देता हूँ आपको कॉलम की पोजीशन। अगर हम देखें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके लिंटल लेवल से। लिंटल लेवल की अगर हम बात करें तो आपको लिंटल लेवल जो है वो मैं पहले अच्छे से डिटेल में समझा देता हूँ किस तरह से आप बना सकते हैं। देखिए लिंटल लेवल जो है आपके यहाँ पर रहेंगे, पोर्च आएगा आपका, पोर्च के पास एक लिंटल आएगा हमारा, एक ये विंडो पर आता है लिंटल, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पर रहेगा आपका पोर्च, यहाँ पर रहेगा स्टडी रूम में, और आपकी जहाँ पर भी विंडो रहेगी वहां पर आपका लिंटल आएगा। अब लिंटल में भी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, वो ड्राइंग कभी और आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट रहती है तो वो वीडियो भी हम जरूर बनाएंगे। अब आप फिलहाल देख सकते हैं कि यहाँ पर लिंटल लेवल की कुछ इस तरह से पोजीशन हो सकती है, क्योंकि ये ड्राइंग की बात है। अब मैं बात करता हूँ आपको यहाँ पर सेंटर लाइन वॉल ड्राइंग। सेंटर लाइन वॉल ड्राइंग क्या होती है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि लंबा होते जा रहा है पूरी डिटेल बताने के कारण। यहाँ से पोर्च पर जाते हैं आप, मेन गेट पोर्च, आपको यहाँ पर ये वॉल की जो डिटेल है यानी कि सेंटर लाइन वॉल ड्राइंग, यानी कि आपको यहाँ पर वॉल की पोजीशन पता चलती है कि कहाँ से जाएगी, किस हिसाब से होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको ये सब दिखाया गया है। तो ये बहुत सारी डिटेल है, ये मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लंबा हो जाएगा। यहाँ पर स्मॉल गेट था आपका, आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो कुछ इस तरीके से लाइंस जा रही हैं, ये जा रही है हमारी वॉल की। ये हमारी यहाँ पर है फर्स्ट वॉल की सेंटर लाइन, सेकेंड वॉल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवंथ, यानी कि हमारी सेंटर लाइन जो 7 रहेगी वॉल की। अगर हम यहाँ से बात करें इस पोर्शन में तो यहाँ पर हमारी ABCD से दिखाया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पर हमारी 9 है जो कि वॉल के सेंटर में जाएगी। अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा डिटेल में ये बता देता हूँ कि मान लीजिए ये आपकी वॉल है, उस पर सेंटर से गई हुई है तो इनकी भी डिटेल रहती है कितने फीट कितने इंच पर गई है, जिससे कॉलम आपके आउट ना हो। और कॉलम आउट नहीं होगा, वॉल आपकी आउट नहीं होगी तो आपका घर बहुत ही अच्छा बनेगा। यहाँ से बात करूँ मैं तो 2 लाइन आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि आपकी जरूरी नहीं है कि वॉल एक जैसी ही आए, एक ही जगह में आए, तो कुछ अलग वॉल के हिसाब से भी अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पर अगर आप बात करें तो कुछ इस तरीके से निकली है, यहाँ पे बात करें तो यहाँ तक आपकी आई है सेंटर लाइन, लेकिन यहाँ तक आगे निकाले हैं तो उससे मेजरमेंट में आपको आसानी होती है। अगर हम बात करें प्लिंथ बीम की तो प्लिंथ बीम मैं आपको एक बहुत अच्छे तरीके से आसानी से बता देता हूं कि इनके डिजाइन होते हैं एज पर स्ट्रक्चर डिजाइन। ये जो कंडीशन के हिसाब से डिजाइन हुई है वो आप जरूरी नहीं कि अपनी जगह में भी वो साइज फॉलो करें, वो रेनफोर्समेंट, क्योंकि मैंने रेनफोर्समेंट इसी कारण नहीं बताया हूं इसमें आपको कि आप उसको भी अप्लाई कर लेंगे अपने घर में, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए जब तक आपको एक कंसल्टिंग इंजीनियर या स्ट्रक्चर इंजीनियर सही सजेशन ना दे। यहाँ से बात करें प्लिंथ बीम की तो प्लिंथ बीम 2 रहेगी, यहाँ पर 1 रहेगी। ये सब डिटेल आती है किसी और वीडियो में, या फिर मेरी डिजाइन की सीरीज आएगी, आप इन फ्यूचर उस पर देख सकते हैं, ये आपको समझने के लिए है। प्लिंथ बीम 200 बाय 200 की साइज की रहेगी। यहाँ पर जहां पर PB2 रहेगा यानी प्लिंथ बीम 2 रहेगी वो 200 बाय 200 साइज की रहेगी। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर प्लिंथ बीम 1 है यानी कि 200 बाई 300 साइज की है, इसका सेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर प्लिंथ बीम और आती है 3, यहाँ पर 1 है यानी 200 बाई 300 की है। जहां पर आपकी 1 रहेगी वो 200 बाई 300 की रहेगी। और कहां पर आएगी प्लिंथ बीम ये चीज भी आपको दिखाया गया है। यहाँ पर प्लिंथ बीम नहीं आ रही है तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर प्लिंथ बीम आपकी 1 आ रही है, यहाँ पर आपकी 1 आ रही है। हालांकि चाहते हैं तो इनका डिजाइन अच्छे से करके कभी और आप रिक्वेस्ट कीजिए जिससे हो जाए आपका
आपको समझने में भी आसानी हो, क्योंकि ये हमें पता नहीं चलता है कि कौन क्या पसंद करता है, तो आप हमें ज़रूर बताएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लिंथ बीम एक यहाँ पर आएगी, यहाँ पर छोटी प्लिंथ बीम रहेगी, यानी कि मैंने आपको एक बार बहुत पहले वीडियो में बताया था कि ये जो कॉलम को सपोर्ट करती है हमारी मेन बीम रहेगी और ये हमारी सेकेंडरी रहेगी। प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में मैंने समझाया था, उसमें आप देख सकते हैं ये जैसे बीम से बीम है तो ये सेकेंडरी है, तो इस तरह से इनके डिज़ाइन किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कॉलम की सेंटर लाइन के बारे में। कॉलम सेंटर लाइन यानी कि आप प्लान देखकर समझ सकते हैं ये हमारे कॉलम है, कॉलम के बीच से हमारी जो लाइन जाती है वो होती है हमारी कॉलम सेंटर लाइन। अब हम सेंटर लाइन दिखाते हैं, अगर जैसे मान लीजिए तो इनका एक प्रॉपर डायमेंशन रहता है कि कौन से सेंटर लाइन से कौन सी सेंटर लाइन जो है वो कितनी डिस्टेंस पर है, ये चीज़ें भी डिपेंड करती है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर मैं कॉलम की पोजीशन की बात करूँ तो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ से आपके अगर देखते हैं तो आपको यहाँ तक, यहाँ पर कॉलम की पोजीशन थोड़ी सी चेंज है। देखिए कॉलम जरूरी नहीं कि एक ही जगह आए, यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पर नहीं है, तो ये एज पर स्ट्रक्चर इंजीनियर आपका जो भी ड्राइंग देगा आप उसके अकॉर्डिंग ही वर्क कीजिए, तो ज़्यादा आपको एडवांटेज मिलेगा और गलतियों के चांसेस, अर्थक्वेक आने पर घर गिरने के चांसेस, बहुत सारे जो चांसेस है वो आपके यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। तो इस कारण आप ये चीज़ देखकर समझ लीजिए। हमारी अब ये हो जाती है फुटिंग की ड्राइंग। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये हमारी हो जाती है फाउंडेशन के यानी कि फुटिंग के लिए। यहाँ पर कॉलम की सेंटर लाइन थी हमारी, अगर फुटिंग की बात करें हम तो यहाँ पर C1 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 C1, जहाँ पर C2 आएगा या C3 आएगा तो उसका साइज चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सभी जगह कॉलम की ही जगह दिया जाता है, ये C1 है। देखिए ये हमारी इसेंट्रिक फुटिंग है जो कि साइड में नहीं जाती है, इसके बारे में पहले ही आपको वीडियो में बता चुका हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर किसी दूसरे का प्लॉट है तो जरूरी नहीं कि हम उसके घर पर जाएं या उसका घर तोड़ें, इस कारण हमें अंदर साइड देना होता है, और यहाँ पर जब अपना ही है तो हम कहीं भी दे सकते हैं, अपने ऊपर है, इसके अकॉर्डिंग ही ये आपको ड्राइंग की डिटेल दी जाती है। तो आपके लिए मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है अभी फिलहाल समझना। हम कभी और डिटेल सीरीज लेकर आएंगे तब ये सारी बातें करेंगे। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कॉलम लेआउट की, तो कॉलम लेआउट हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा। मेन गेट, पोर्च का साइज, उसके बाद आपका यहाँ पर डिटेल आप समझ लीजिए, थोड़ा सा काम का है। यहाँ पर C1 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 यानी कि कॉलम 1 रहेगा हमारा। इनके साइज जो रहेंगे वो आपको अलग से सीट में दिए जाते हैं। अगर हम यहाँ से बात करें तो फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आपके यहाँ से कॉलम C1 है, यहाँ पर C1 है, तो फुटिंग प्लस कॉलम की पोजीशन दिखाई गई है कि किस तरह से आपके कॉलम आएंगे, जो कि आप अच्छे से मेजरमेंट करके आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिखता होगा कि इनका साइज क्या है और आप किस तरह से वर्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स इतनी सारी डिटेल दे दिया हूं मैंने, अगर आपको कहीं और कुछ कन्फ्यूजन लगता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स करें, जिससे पूछें। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से सीखें, और आई होप अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इनसे भी अच्छे वीडियो में और आपके लिए लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।